जब भी हम पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सबसे नई साइंटिफिक खोजों पर जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्यूल का राज हमारी अपनी रसोई में सदियों से मौजूद है। आज हम एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के नजरिए से यही समझेंगे कि कैसे हमारे प्राचीन खाद्य पदार्थ मॉडर्न एथलीट्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम लैब में बने सप्लीमेंट्स से थोड़ा हटकर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पारंपरिक संपूर्ण खाद्य पदार्थ हमें बेहतर पाचन, लंबे समय तक टिकने वाली एनर्जी और तेज रिकवरी दे सकते हैं। देखिए, आजकल कई एथलीट्स और जो लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, वो एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर हाई प्रोसेस सप्लीमेंट्स पेट में भारीपन, ब्लोटिंग और पाचन से जुड़ी दूसरी दिक्कतें पैदा करते हैं। और जब शरीर पर ऐसा तनाव हो तो परफॉर्मेंस में रुकावट आती ही है। इसीलिए अब लोग क्लीनर और ज़्यादा नेचुरल ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसकी सल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे जिन खाद्य पदार्थों को हमारी पीढ़ियां इस्तेमाल करती आ रही हैं, उन्हें अब मॉडर्न साइंस भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए एक तरह से मान्यता दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजीरी की। अगर आप इसे सिर्फ एक पारंपरिक मिठाई समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये असल में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। इसकी जो कैलोरी डेंसिटी है वो ट्रेनिंग के लिए जबरदस्त एनर्जी देती है। इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स की मरम्मत करता है और घी, मेवों से मिलने वाले हेल्दी फैट्स हार्मोन हेल्थ और सस्टेन्ड एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाए तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और एक एथलीट के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आयरन। सिर्फ 100 ग्राम पंजीरी से रोज की जरूरत का लगभग 22% तक आयरन मिल सकता है। सोचिए, आयरन सीधे सीधे हीमोग्लोबिन से जुड़ा है और हीमोग्लोबिन ही मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब साफ है, बेहतर ऑक्सीजन सप्लाई का मतलब है बेहतर एंड्योरेंस और तेज रिकवरी। पंजीरी का एक हीरो इंग्रेडिएंट है मखाना, जो अपने आप में एक सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन और फाइबर तो है ही, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका एमिनो एसिड प्रोफाइल, जिसमें लाइसीन होता है। लाइसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी मसल्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता और एनर्जी लेवल एकदम स्टेबल बना रहता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्लांट बेस्ड फूड्स की असली ताकत सिर्फ उनके न्यूट्रिएंट्स में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हमारा शरीर उन्हें कितना इस्तेमाल कर पाता है। और यहीं पर बायो अवेलेबिलिटी का रोल आता है। तो बायो अवेलेबिलिटी है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इसका मतलब है कि हमने जो खाना खाया उसमें से कोई न्यूट्रिएंट कितना % शरीर में अब्जॉर्ब होके अपना काम कर पाया। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ वो तो वेस्ट हो गया है ना। और जब हम हाई बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो सत्तू से बेहतर एग्जाम्पल शायद ही कोई हो। चने से बने सत्तू में 100 ग्राम में 26 ग्राम तक प्रोटीन होता है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका 85 से 90% का डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर। इसका मतलब है कि शरीर इस प्रोटीन का ज्यादातर हिस्सा बिना किसी पाचन तनाव के इस्तेमाल कर पाता है। ये चीज इसे कई महंगे सप्लीमेंट से भी बेहतर बना देती है। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने का एक और जबरदस्त तरीका है अंकुरण यानी स्प्राउटिंग। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंकुरित होने पर मूंग में प्रति 100 ग्राम प्रोटीन कम दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन असली जादू कुछ और है। स्प्राउटिंग से फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जिससे आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। और तो और ये पचाने में भी 40% तक आसान हो जाता है। बहुत सारे एथलीट्स डेयरी प्रोडक्ट्स से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पाचन से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? जी हाँ, और वो है A2 प्रोटीन। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है बीटा केसिन। अब ये 2 तरह का होता है, A1 और A2। ज्यादातर जो बाजार में दूध मिलता है उसमें A1 प्रोटीन होता है। जब ये पचता है तो कुछ लोगों में BCM7 नाम का एक पेप्टाइड बनता है, जिसे ब्लोटिंग और पेट की दूसरी समस्याओं से जोड़ा गया है। वहीं देसी नस्ल की गायों से मिलने वाला A2 प्रोटीन इस तरह से नहीं टूटता, जिस वजह से ये पेट के लिए बहुत हल्का और पचाने में बेहद आसान होता है।
तो एथलीट्स के लिए A2 प्रोटीन के फायदे एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहली बात, ये पचने में बहुत आसान है। मतलब शरीर की एनर्जी पाचन पर बर्बाद नहीं होती, पोषक तत्वों का बेहतर अब्जॉर्प्शन होता है, जिसका मतलब है तेज रिकवरी। ये एक स्लो रिलीज प्रोटीन है जो लंबे समय तक मसल्स को अमीनो एसिड्स की सप्लाई देता रहता है। कुल मिलाकर ये रिकवरी के लिए एक क्लीन और बहुत असरदार फ्यूल है। तो ठीक है, हमने क्या और क्यों तो समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कैसे इन पावरफुल फूड्स को अपने ट्रेनिंग रूटीन में आखिर शामिल करें कैसे? यहाँ पर एक बहुत ही आसान लेकिन सुपर इफेक्टिव न्यूट्रिएंट टाइमिंग स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, प्री वर्कआउट। अपनी ट्रेनिंग से करीब 60 से 90 मिनट पहले A2 दूध, ओट्स और केले की एक स्मूदी लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और स्लो रिलीज प्रोटीन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो पेट पर भारी पड़े बिना लगातार एनर्जी देता है। अब आता है स्टेप 2, पोस्ट वर्कआउट। ट्रेनिंग के बाद जो 30 से 60 मिनट की रिकवरी विंडो होती है, उसमें सत्तू का शेक पिएं। इसका हाई डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर ये पक्का करता है कि प्रोटीन और अमीनो एसिड्स तुरंत मसल्स तक पहुंचकर रिपेयर का काम शुरू कर दें। अच्छा, प्री और पोस्ट वर्कआउट की बात तो हो गई, पर दिन के बीच में जो छोटी छोटी भूख लगती है उसका क्या? यहाँ पर भी ट्रेडिशन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। ये है मोरिंगा चिक्की, और ये सिर्फ मूंगफली और गुड़ वाली चिक्की नहीं है। इसे मोरिंगा मिलाकर साइंटिफिकली अपग्रेड किया गया है ताकि ये सिर्फ एक स्नैक ना रहे बल्कि एक फंक्शनल फूड बन जाए जो परफॉर्मेंस को सपोर्ट करे। चलिए जरा इसके न्यूट्रिशन को तोड़ कर देखते हैं। इसमें करीब 14.5% प्रोटीन है जो मसल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। 22.5% हेल्दी फैट्स हैं जो सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं, और मोरिंगा से मिला 5% से ज्यादा का फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है। ये एक पोषक तत्वों से भरपूर एनर्जी स्नैक है जो किसी भी प्रोसेस्ड एनर्जी बार से कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, इस पर बाकायदा साइंस की मोहर लगी हुई है। IGISERT जर्नल में पब्लिश हुई एक रिसर्च का निष्कर्ष इसे साफ तौर पर बच्चों, एथलीट्स और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक आदर्श एनर्जी बूस्टर बताता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या पीक परफॉर्मेंस का भविष्य सच में हमारे अतीत के ज्ञान में छिपा हुआ है? शायद असली इनोवेशन हमेशा आगे देखने से नहीं मिलता, बल्कि उस ज्ञान को जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, उसे आज के विज्ञान के साथ जोड़ने से मिलता है।